ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भैया पंचमी और नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। देश के कुछ भाग में आज के दिन यानी कि कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, जबकि देश के दूसरे भागों में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह भाई बहन का त्योहार है। यह व्रत बहनें अपने भाई की मंगल कामना के लिए रखती है। भैया पाचे के पूजन के लिए एक दिन पूर्व रात को मोठ और चने भिगो कर रख दे। भैया पंचमी के दिन सुबह बहन को सिर से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद एक थाल में भीगे हुए मोठ, चने, हल्दी, रुपया, एक लोटा ले, उस पर मौली बांधकर सतिया बनाए। फिर उसमें पानी भरे और उस पानी में कच्चा दूध मिलाए। तत्पश्चात यह सब वस्तुएं लेकर कीकर के वृक्ष पर जाए। कीकर के वृक्ष पर लोटे से जल चढ़ाए, हल्दी से तिलक करे, फिर अपने माथे पर हल्दी से बिंदी लगाए। भीगे हुए मोठ चने को वृक्ष की झाड़ी की टहनी के कोनों पर बाएं ओर और फिर अपने साड़ी के पल्लू से 7 बार कीकर की टहनी का स्पर्श करके अपने माथे से लगाए। यह करते समय यह कहे कि झार झरे मेरा वीर बरे। तत्पश्चात भैया पाचे की कहानी कहे या सुने। कहानी कह दे या सुनते समय अपने हाथ में मोठ चने लेकर उन्हें छीलते रहे। कहानी सुनने के दौरान छीले हुए मोठ चने को कहानी सुनने के बाद वही वृक्ष पर चढ़ा दे। भैया पाचे की कहानी के बाद विनायक महाराज की कहानी भी कहे या सुने। विनायक महाराज की कहानी कहने सुनने के पश्चात सूरज भगवान को जल दे, परंतु ध्यान रहे कि थोड़ा सा जल बचाकर रखना है, जिसका प्रयोग घर लौटने पर करना है। घर के बाहर पहुंचकर अंदर आने से पूर्व घर के दरवाजे के दोनों कोनों पर पानी डाले, फिर हल्दी से स्वस्तिक बनाए। इसके बाद घर में प्रवेश करें। घर में आकर एक थाली में मीठे चने, फल, मिठाई, रुपये रखकर और एक अन्य लोटे में जल लेकर बायना निकाले। यह बायना अपने सास को दे और यदि सास ना हो तो जेठानी या ननद को देकर चरण स्पर्श करे और आशीर्वाद ले। यह पूजा अविवाहित लड़कियां भी कर सकती है। वह यह बायना अपने छोटी बहनों को दे सकती है। नवविवाहित स्त्री को शादी के पहले बरस अपने मायके में ही भैया पंचमी मनानी चाहिए। अच्छे से तैयार होकर सिर पर चुनरी ओढ़कर भैया पंचमी की विधि विधान से पूजा करें। कहानी सुनने के बाद एक थाली में भीगे हुए मोठ चने रखकर साथ में फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज और दक्षिणा रखकर बायना लेकर ससुराल जाकर अपनी सास या ननद या जेठानी को दे और उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें। तो आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें भैया पाचे की पावन व्रत कथा को। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक ही गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। वो 7 पुत्र विवाहित थे। साहूकार के 6 बहुओं के भाई थे और उनका मायका बहुत समृद्ध था, परंतु 7वीं बहू के कोई भाई नहीं था और ना ही उसका मायका इतना धनवान था। एक बार श्रावण मास की भैया पंचमी आई, तब साहूकार की 6 बहुएं अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। जल्दी जल्दी घर के काम निपटाकर वो अपने मायके भैया पंचमी मनाने जाना चाहती थी। वो 6 बहुएं कुएं पर पानी भर रही थी। तभी किसी ने उनसे पूछा कि तुम सभी तो यहाँ हो, पर तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो उन्होंने उत्तर दिया कि आज भैया पंचमी है और हमें अपने पिहर जाना है भैया पंचमी की पूजा के लिए, परंतु उसके कोई भाई नहीं है, इसलिए वो अंदर चुपचाप बैठी है और अपने काम कर रही है। उसकी सभी बातें एक सर्प सुन रहा था। एक बार उस छोटी बहू ने उस सर्प के जीवन की रक्षा करी थी, इसलिए वो सर्प उसका आभारी था। उन बहुओं की बातें सुनकर सर्प उन बहुओं के पीछे पीछे उनके घर पहुंच गया। घर में आकर उस सर्प ने साहूकार की छोटी बहू को अपनी बहन बताया और कहा कि वह उसका दूर रिश्ते का भाई है। उसने वहाँ सबका अभिवादन किया, लेकिन छोटी बहू को यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने उससे कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
तब उसने उसको विश्वास दिलाया कि वह उसका छोटा भाई है और कहा कि मेरा जन्म तुम्हारे विवाह के बाद हुआ था। यह जानकर उसे बहुत खुशी हुई। वो सबसे कहने लगी कि मेरा भाई आया है, मेरा भाई आया है। उसे याद आ रहा कि आज तो भैया पंचमी है, परंतु उसने कभी यह त्योहार नहीं मनाया था, इसीलिए उसे उसके विधि नहीं पता थे। वो सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मेरा भाई आया है, आज भैया पंचमी है, मैं क्या करूँ। उसकी सास ने कहा कि पहले चूल्हा लीपकर उस पर चावल चढ़ा, जब चावल बन जाए तो उसमें घी बूरा मिलाकर अपने भाई को खिला। उसने वैसा ही किया। खाना खाने के बाद उस भाई ने कहा कि बहन, मैं तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, सभी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बहू ने अपने सास से पूछा तो उसके सासू माँ ने उसे जाने की आज्ञा दे दी। जब इंसान के रूप में सर्प अपने बहन को अपने साथ लेकर वहां से चला तो उसने मार्ग में उस बहन को अपने विषय में बताया कि मैं एक सर्प हूँ और एक बार तुमने मेरे जीवन की रक्षा की थी और मुझे भाई माना था, इसीलिए मैं अब तुम्हारा धर्म भाई हूँ। अपने बिल के पास पहुंचकर मैं अपने असली रूप में आऊँगा, तब तुम बिना डरे मेरे पूंछ को पकड़ लेना और मेरे साथ बॉम्बे में आ जाना। उसने वैसा ही किया और बॉम्बे में पहुंचने के बाद उस सर्प ने उसे अपने परिवार से मिलाया। अपनी पत्नी से कहा कि यह मेरी धर्म बहन है। तब उसकी पत्नी बोली कि यह मेरी ननद है। भतीजे बोले कि हमारी बुआ आई है। सभी ने मिलकर उसका स्वागत किया। साहूकार के छोटी बहू ने वहां पे देखा कि सांप के बच्चे की माँ अपने बच्चों और छोटे भाई बहनों को घंटी बजाकर बुलाती है दूध पीने के लिए। एक ही दिन उसने कहा कि मैं इन्हें दूध पिला देती हूँ। उसके भाभी ने कहा कि ठीक है, परंतु ध्यान रखना कि घंटी दूध ठंडा हो तभी बजाना, उससे पहले नहीं। किंतु उसने गलती से घंटी पहले ही बजा दी। तब तक दूध गर्म ही था और उस सांप के छोटे भाई बहन का गर्म दूध पीने से जीभ, फन, पूंछ आदि जल गए। इससे वह बहुत नाराज हुए और बोले कि इसने हमें गर्म दूध से जलाया है, हम इसको सजा देंगे, हम इसको खाएंगे। तब उसके भाभी ने कहा कि नहीं, इनसे गलती हुई है, इन्हें माफ़ कर दो, मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगती हूँ। तभी सर्प की पत्नी के पुत्र हुआ तो उसने अपनी ननद यानी कि साहूकार के छोटी बहू से पूछा कि बोलो ननद जी, आपको क्या चाहिए अपने भतीजे के जन्म की खुशी में। तब उसने अपने भाभी से एक 9 लाख हार मांगा। भाभी ने ननद को 9 लाख हार भेंट में दे दिया और उससे यह कहा कि यदि आप इस हार को पहनोगे तो यह हार ही रहेगा, परंतु अगर कोई दूसरा इसे पहनेगा तो उसके गले में यह सर्प बन जाएगा। इधर साहूकार का छोटा लड़का अपनी पत्नी को लेने के लिए आया तो उसके पत्नी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यदि मेरे पति को यह पता चलेगा कि एक सर्प मेरा भाई है तो पता नहीं उसे कैसा लगेगा, इसीलिए आप इस बॉम्बे के स्थान पर महल बना दो। ईश्वर ने उसकी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी और जहाँ बॉम्बे थी वहाँ एक सुंदर महल बन गया। साहूकार का बेटा वहाँ पे आया और 2 दिन के लिए वहाँ रुका। उसका वहाँ बहुत आदर सत्कार हुआ। फिर जब उस लड़के ने अपने पत्नी को लेकर जाने के लिए कहा तो उस धर्म भाई ने विदा करते समय बहुत सारे दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर उन्हें विदा किया। जब वो वहाँ से निकले तो मार्ग में साहूकार के बेटे को याद आया कि वो वहाँ पर अपना कुछ सामान भूल आया है। उसने अपना सामान लाने के लिए वापस जाने के लिए कहा तो उसकी स्त्री ने कहा कि ऐसा कौन सा कीमती सामान है जिसके लिए हम दोबारा लौटे, हम अभी अपने घर चलते हैं। परंतु उसका पति नहीं माना और वापस लौटकर उसी स्थान पर आ गया। परंतु अब वहां पर कोई महल नहीं था, वहां तो सांप की बॉम्बे थी। यह देखकर साहूकार के बेटे को बहुत क्रोध आया और अपनी स्त्री से कहा कि तुमने मुझे भ्रम में रखा, तुमने मुझे धोखा दे दिया। अब मुझे सच सच बता कि यह क्या मजरा है। तब उसकी पत्नी ने उसे सारी कहानी सुना दी और कहा कि मेरा कोई भाई नहीं था, इसीलिए सारी जेठानियां मेरा अपमान करती थी। मुझ पर ईश्वर ने दया दिखाई और एक सर्प मेरा धर्म भाई बनकर आया और यह उसी की बॉम्बे है।
मैंने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि 2 दिन के लिए उस बॉम्बे के स्थान पर एक महल हो जाए, जिससे किसी को इस बात का पता न चले। उसके पति को उसकी बात पर विश्वास हो गया और वह उसे लेकर अपने घर लौट आया। बहुत दिनों बाद उस साहूकार के छोटी बहू के पुत्र हुआ। साहूकार के छोटी बहू ने अपनी ननद से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। तो उसकी ननद ने कहा कि आप जो अपने मायके से 9 लाख का हार लाई हो, मैं तो वही लूंगी। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि तुम उसकी जगह कुछ भी ले लो, मैं खुशी से दे दूंगी, पर उसे मत लो। यह मेरे पीहर का हार है। यदि इसे मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा पहनेगा तो यह सर पे बन जाएगा। परंतु उसकी ननद नहीं मानी और बोली कि मैं तो यही हार लूंगी। तब उस बहू ने अपनी ननद को वो हार दे दिया। जैसे ही वो ननद उस हार को हाथ में लेकर देखने लगी, तभी वह सर पे बन गया। यह देखकर ननद बहुत डर गई। तब छोटी बहू बोली कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह मेरे पीहर का हार है। फिर उसने अपनी ननद को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे एक सर्प उसका धर्म भाई बनकर आया और उसने उसके पीहर की कामना पूरी की। यह सुनकर उन सभी को बड़ा अचंभा हुआ। इस प्रकार सच्चे मन से ईश्वर से भैया पंचमी के दिन उसने जो मांगा, ईश्वर ने उसे दे दिया। इसीलिए जो भी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाए और विधि विधान से पूजा करे, साथ ही विनायक जी की कहानी कहे या सुने, उन सब की ईश्वर उसी प्रकार मनोकामनाएं पूरी करे जैसे साहूकार की छोटी बहू की करी। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। शिव चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपर खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संजोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश ऐसा हुआ है, मैंने किसी दिवस भाव में ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। ठीक 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपर वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया तथा
दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले